देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन की धातुओं के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या किस तरीके से किस किस धातु के साथ हेलो एरिन अभिक्रिया करके रिएक्शन बनाता है। ठीक है, तो हम लोग हेलो एरिन की रिएक्शन ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको उसका बताया था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरी कल हमने कौन सी बताई थी, नाम क्या था, डॉस अभिक्रिया। ठीक है, प्रक्रम। ठीक, उसके द्वारा हमने फिनॉल का निर्माण सीखा था, है ना। और आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम हेलो एरिन की धातुओं के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं, किस किस धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हेलो एरिन जो है अभिक्रिया उनके साथ करके क्या क्या उत्पाद का निर्माण देता है, ये हम लोग देखेंगे। तो उसकी सारी जो रिएक्शन धातुओं के साथ लगभग जितनी इंपॉर्टेंट हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं और एक एक करके उनके बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। ठीक, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो क्या है कि अगर हम किसी हेलो एरिन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराएं, किसके साथ कराएं, सोडियम के साथ। तो वास्तव में जो ये सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो देखो क्या होता है, इसको पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे क्लोरोबेंजीन। ठीक, क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो ये बच्चों है क्लोरोबेंजीन। ठीक, ये क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमें सोडियम के साथ कराना है। किसके साथ कराना है, सोडियम के साथ। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हमें किसके साथ कराना है, सोडियम के साथ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो क्लोरोबेंजीन लेनी है उसके भी 2 अणु लेने हैं और सोडियम जो है उसके भी 2 अणु आपको लेने होंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जब भी ये रिएक्शन कराओगे हेलो एरिन की अभिक्रिया तो उसमें लेना क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, सोडियम के साथ। सोडियम के साथ जब भी कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु और सोडियम के भी 2 अणु। तो अगर 2 अणु लेने हैं तो चाहो तो शुरू में यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जो क्लोरोबेंजीन है इसके उसको 2 बार बना दो। ठीक, इस तरीके से इनको 2 बार बना दो। क्लियर। और इसके कितने अणु लेने हैं, 2। सोडियम के भी कितने लेने हैं, 2। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब ये जो अभिक्रिया करानी है ये वास्तव में करानी है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करानी है, शुष्क ईथर। ईथर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आर सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। ठीक है, यहाँ आर डैश भी हो सकता है। आर ओ आर जो है ये ईथर है। ईथर जो है ये शुष्क होना चाहिए, नमी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमने क्या बताया, आपको जो अभिक्रिया करानी है वो करानी किसके साथ है, सोडियम के साथ। तो कोई 2 हेलो एल्केन ले लेंगे और हेलो एल्केन के 2 अणु, उसमें भी मेन कौन लेना है, क्लोरोबेंजीन। कौन लेना है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु और सोडियम के भी 2 अणु। तो जब ऐसी रिएक्शन आप कराएंगे तो उसमें होगा क्या, ये पहले समझ लेते हैं। तो इस रिएक्शन में देखो क्या होगा, यहाँ सोडियम के 2 अणु हैं तो एक अणु इस क्लोरीन के साथ, एक अणु इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसको अगर हम ऐसे लिख दें 2Na की जगह ऐसे लिख दें Na। ठीक, ऐसे लिख दें Na। ठीक, और Na ऐसे लिख दें। क्लियर। तो अगर ऐसे लिख देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे कि एक अणु जो है इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा और दूसरा वाला इसके साथ अभिक्रिया करके NaCl बना लेगा, यानी NaCl यहाँ से निकल जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। कौन निकल जाएगा, NaCl। NaCl जो है यहाँ से निकल जाएगा। अब जब NaCl निकल जाएगा तो ये बनाएगा क्या, NaCl नमक बना देगा, NaCl बना देगा। क्या बना देगा, NaCl। कितने अणु निकलेंगे, 2। तो 2 लिख देंगे इधर। और देखो साथ में फिर क्या बनेगा, साथ में देखेंगे कि एक ये बेंजीन बची है, एक ये बेंजीन बची है, इसकी ये वाली संयोजकता खाली है तो ये वाली दोनों संयोजकता आपस में जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो जब ये दोनों जुड़ जाएगी तो आप देखेंगे क्या, कुछ इस तरीके से एक संरचना बनेगी। इसको हम कैसे घुमा दें, ऐसा बनाते हैं, सही रहता है। कहीं से भी आप इसको जोड़ दो। ठीक, मान लो इससे कनेक्ट करा दिया, जुड़ गया।
ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है कि तो ये कहाँ से हो गया, ये खाली हो गया जाकर के इधर से इसे जुड़ गया, ठीक, ये वाला पॉइंट। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो बना है इसका नाम है डाइफेनिल। क्या नाम है इसका? डाइफेनिल। क्लियर? बात समझ पाए? तो हमने क्या बताया आपको कि अगर 2 क्लोरोबेंजीन के अणु आप लेते हैं और 2 सोडियम के साथ क्रिया कराते हैं, ये 2 ना याद रखिए आप, बस ये याद रखें कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं। बस यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2 सोडियम के अणु लेने हैं और क्लोरोबेंजीन के भी 2 अणु लेने हैं और इसकी क्रिया हमें शुष्क ईथर की उपस्थिति में करानी है। तो NaCl निकल जाता है और जो बेंजीन की रिंग है ये आपस में जुड़ जाती है, बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ जाएगी और जब जुड़ जाएगी तो जो बनेगा उसे कहेंगे डाइफेनिल। क्या कहेंगे उसे? डाइ। बात समझ पा रहे कि नहीं? ठीक। तो ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन का एक नाम भी है और इस रिएक्शन का नाम है फिटिग अभिक्रिया। देखो यहाँ पर जाके ये दोनों आपस में फिट हो गए यहाँ से, तो इस अभिक्रिया का नाम है फिटिग अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? फिटिग अभिक्रिया। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। ये दोनों जाने के बाद यहाँ आपस में फिट हो गए तो इसका नाम हो गया फिटिग अभिक्रिया। अब दूसरा इसमें कुछ और नोट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ और विशेष चीज़ें हैं। एक अभिक्रिया हमने आपको वुड्स अभिक्रिया पढ़ाई थी। वुड्स अभिक्रिया आपको याद है, उसमें क्या होता था कि उसमें हेलो एल्केन होता था। हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ कराते थे, याद है कुछ है? एक वुड्स अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाई थी। तो वुड्स अभिक्रिया में आपको बताया था, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, कि कोई भी हेलो एल्केन ले लेते हैं, मान लेते हैं CH3Cl ले लेते हैं, Cl इसके 2 अणु, ठीक है, और सोडियम के 2 अणु लेते हैं, इसको भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। तो सोडियम के 2 अणु इसके Cl के 2 अणुओं के साथ निकल के चला जाता है और बना देगा NaCl, कितने? 2। और इधर देखो CH3 2 बचेंगे, CH3 आपस में कनेक्ट हो जा रहे थे, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, बिल्कुल जस्ट इसी की तरह है, बस यहाँ पर हेलो एरीन है और यहाँ पे हेलो एल्केन। तो ये अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया है। कौन है? तो ये अभिक्रिया फिटिग अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया वुड्स अभिक्रिया है। ये फिटिग है, ये वुड्स। फिटिग वाले में क्या होता है आप देखते हैं, इसमें क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, अर्थात हेलो एरीन की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं। और यहाँ पे हेलो वुड्स की अभिक्रिया में क्या करते हैं, हेलो एल्केन की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और होती है, अगर हम इन दोनों को एक साथ बना दें, साथ ले लें, साथ का मतलब क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं इसका देखो 2 अणु है, दोनों अणु जो हैं वो हेलो एल्केन है कि हेलो एरीन के हैं कि नहीं? दोनों अणु हेलो एरीन के हैं। यहाँ दोनों अणु जो है वो हेलो एल्केन के हैं। अगर हम ऐसा करें, एक अणु हेलो एल्केन के ले लें, एल्केन के ले लें और एक अणु हेलो एरीन के ले लें, ठीक है, तब ये रिएक्शन कराएं तो इसी का नाम हो जाएगा वुड्स फिटिग अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा? वुड्स फिटिग अभिक्रिया। तो अगली जो रिएक्शन है इसी की जैसी, उसे कहेंगे वुड्स फिटिग अभिक्रिया। तो वुड्स फिटिग अभिक्रिया में बच्चा क्या होता है, आपको अलग अलग चीज़ें लेनी है दोनों, ठीक है। दोनों क्या करना है, हेलो एल्केन एक में लेना है और एक में हेलो एरीन लेना है। दोनों की क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे एक हमने ले लिया हेलो एल्केन, और यहाँ लेंगे सोडियम और इधर ले लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक है। तो एक सोडियम क्या करेगा, एक सोडियम इस Cl को लेकर के चला जाएगा, एक और बचेगा वो इस Cl को लेकर के चला जाएगा, तो बनेगा क्या, NaCl तो बनेगा ही नहीं, बनेगा NaCl बनेगा, 2 अणु NaCl के बन जाएंगे। और फिर क्या बनेगा, साथ ही साथ देखो ये बेंजीन है, बेंजीन की ये वाली जगह खाली हो जाएगी। अब जब ये जगह खाली हो जाएगी तो ये बचेगा CH3 आकर के वहाँ जुड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं सब लोग? तो CH3 आकर के यहाँ ऊपर जुड़ जाएगा, तो बेंजीन की रिंग है, यहाँ कौन जुड़ जाएगा आकर के, CH3, ठीक। तो इस तरीके से यह अभिक्रिया होगी और यहाँ पे शुष्क ईथर उपस्थित रहेगा, वो आप लिख ही लेना। तो वास्तव में ये जो बना है इसका नाम है
मेथिल बेंजीन, या एक दूसरा साधारण नाम है, इसे टालुइन भी कहते हैं। तो टालुइन जरूर याद रखना, कैसे कहते हैं? टालुइन। बेंजीन के ऊपर अगर CH3 लिख देंगे तो जो बनता है उसे क्या कहते हैं? टालुइन। बात है आपको इतनी समझ में आई कि नहीं? ठीक है, वुड्स अपक्रिया आपको समझ में आई, फिटिक अपक्रिया समझ में आई, वुड्स फिटिक अपक्रिया समझ में आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम अपक्रिया के रूप में ये बहुत आती रहती है। इन तीनों में से कोनो ना कोनो देखने को मिल जाएगी। तो वुड्स अपक्रिया में अगर आएगी तो बता दोगे तुरंत। यदि हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनता है? जैसे क्या बोलोगे? एथेन का निर्माण होता है तथा साथ ही साथ सह उत्पाद के रूप में नमक का निर्माण होता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? ऐसे इसमें अगर बताओगे तो वुड्स फिटिक अपक्रिया में क्या बताओगे? वुड्स फिटिक अपक्रिया में बताओगे जब किसी हेलो या कह सकते हैं क्लोरोबेंजीन तथा मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टालुइन का निर्माण होता है तथा सह उत्पाद के रूप में NaCl प्राप्त होता है। तो ये जो अपक्रिया है इसे हम वुड्स फिटिक अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वुड्स। बात समझ पाए? ये तीनों की तीनों रिएक्शन एक साथ इसलिए बताइए क्योंकि ये वुड्स हो गई, ये तो मैं पहले बता चुके हैं। वो फिटिक है, यहाँ पे आई, इन दोनों को मिला करके ये बन जाएगी वुड्स फिटिक अपक्रिया। ठीक, इन तीनों में से कोनो एक आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो एग्जाम में ये आती रहती है। अब आगे देखेंगे और एक और रिएक्शन है, उसको देखते हैं। कॉपर के साथ अपक्रिया अगर होता है तब क्या बनता है? तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, अब फिर उस तरफ चलते हैं। तीन रिएक्शन और हैं, उनको देख लेते हैं। देखो, इनको देख लेते हैं। कॉपर के साथ जब अपक्रिया होता है तब क्या बनता है? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जब हम किसी हेलो एरीन की कॉपर के साथ अपक्रिया कराते हैं, हेलो एरीन की कॉपर के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो हेलो एरीन में तुम्हें लेना कौन सा है? आइडोबेंजीन। क्या लेना है? वहाँ पे क्या ले रहे थे? क्लोरोबेंजीन। और यहाँ क्या लेना है? आइडोबेंजीन। जब भी कॉपर के साथ अपक्रिया कराएंगे तो किसको लेना है? आइडोबेंजीन को। तो ले लेते हैं भाई, आइडोबेंजीन को अगर बनाएंगे तो ये बेंजीन बना लो। ठीक, अब बेंजीन के कितने अणु लेना है? सॉरी, बेंजीन ले लो और उसके ऊपर आयोडीन जोड़ दो, बस आइडोबेंजीन हो जाएगा। नहीं हो जाएगा भाई, आइडोबेंजीन कहा तो बेंजीन के ऊपर क्या जोड़ दें? आई जोड़ दें। तो ये हो गया आइडोबेंजीन। अब आइडोबेंजीन की अपक्रिया हमें कराना है कॉपर से। किससे कराना है? कॉपर। तो यहाँ लिख देंगे कॉपर Cu। ठीक है, अब यहाँ भी याद रखना है, जिस तरीके से ये अपक्रिया हुई है फिटिक अपक्रिया, जस्ट उसी की तरह ये भी अपक्रिया होती है। ठीक है, तो इसकी उसी की तरह होगी। अभी यहाँ पर तो अगर उसी की तरह है तो इसके भी 2 अणु लेने पड़ेंगे और इसके भी आपको 2 अणु लेने पड़ेंगे। आइडोबेंजीन के भी कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, इसके भी आपको 2 अणु लेने पड़ेंगे। अब कराएंगे तो एक कॉपर इस आई के साथ और दूसरा कॉपर उस आई के साथ कॉपर आयोडाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो बना लेगा इस रिएक्शन को। जब कराएंगे आप इधर उत्पाद के रूप में, देखो एक कॉपर है इस आई के साथ, आप समझ लेना, इस आई के साथ, और एक दूसरा वाला कॉपर इस आई के साथ मिल करके CuI का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे? CuI, कॉपर आयोडाइड। तो इसके कितने अणु बनेंगे? 2। अब फिर इसमें देखो क्या होगा, इसमें भी क्या होगा कि जो ये संयुक्ता खाली रह जाएगी ये आपस में जुड़ जाएगी। तो अगर इसको अच्छी रूप से बनाए तो ये इस तरीके से जुड़ता है। लेकिन आप जब नहीं बना पाओ तो वैसे ही जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर, जैसे ये था ना, तो इसको इस तरीके से, ये फर्स्ट सेकंड, ये ऐसे, ये बेंजीन है, यही तो बेंजीन, अभी भी तो बेंजीन है। बस हमें किया क्या है, इसको जस्ट घुमा के ऐसा कर दिया, इसको जस्ट घुमा के ऐसा कर दिया, उसको जस्ट घुमा के ऐसा कर दिया। ठीक है, तो जो ऊपर वाली नोक है वो यहाँ इसकी हो जाएगी, उसकी भी इधर आ जाएगी, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अब वहाँ पे नहीं घूम रहा था तो हमने इधर को कनेक्ट कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जैसा बना दो, कनेक्ट भी उसकी जगह करानी होती है। ठीक है, तो ये वास्तव में जो बनेगा इसे कहेंगे डाइफेनिल। क्या कहेंगे इसे? डाइफेनिल। याद रखना इसको भी। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी कि कॉपर जब
बेंजीन आयोडाइड की क्रिया हम कॉपर के साथ कराते हैं तो डाई फेनिल का निर्माण होता है। बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से फिटिक अभिक्रिया है। यहाँ पे 2 सोडियम लेने हैं, वहाँ पे 2 कॉपर लेने हैं। यहाँ पे जो अभिक्रिया कराएंगे वो क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे, वहाँ आयोडोबेंजीन के साथ ये अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, इस अभिक्रिया का भी नाम है और इस अभिक्रिया को कहते हैं उल्मान अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे? इस अभिक्रिया को कहते हैं उल्मान अभिक्रिया। कहाँ लिख दें इसको? इसको समझ जाना, इस अभिक्रिया को भी कहते हैं उल्मान, या कहीं कहीं उलेमान लिख देगा। ठीक है, उल्मान अभिक्रिया इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उल्मान। बात समझ पाए? कॉपर के साथ कराते हैं तो उसको कहते हैं उल्मान अभिक्रिया, या कहीं कहीं इसको उलेमान अभिक्रिया भी कह देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। आई है कि नहीं? बताओ भाई। अब आगे देखेंगे अगली रिएक्शन। ठीक है, अगली रिएक्शन हम लोग देखेंगे। ये आप नोट कर, इधर वाली नोट कर चुके होंगे, ये वाली देखेंगे। अब ये वाली हमें समझ में आ गई, उल्मान अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, फिटिक अभिक्रिया, वुड्स फिटिक अभिक्रिया, ये समझ में आ गई। अब देखेंगे लिथियम के साथ अगर हम कराएंगे तो फिर क्या होता है। तो लिथियम के साथ अगर कराएंगे तो तुरंत याद रखना है, इसमें आपको ब्रोमोबेंजीन लेना है। क्या लेना है? ब्रोमोबेंजीन। तो ले लेते हैं भाई ब्रोमोबेंजीन। देखो इधर, ब्रोमोबेंजीन ले लेंगे। ठीक है, याद रखना है सभी में, लिथियम के साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन। क्या लेना है? ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन ऐसे बनेगा, बस बी आर वहाँ पे आपको जोड़ देना है। और किसके साथ कराना है? लिथियम के साथ। किसके साथ कराना है? लिथियम। तो इधर लिख देंगे लिथियम प्लस। ठीक है, तो लिथियम के साथ कराएंगे। और जब लिथियम के साथ कराएंगे तो इसमें देखो क्या होगा, लिथियम के 2 अणु लेने होंगे। बस यहाँ पे याद रखना है कि इस अभिक्रिया में जो ब्रोमोबेंजीन है इसके 2 अणु नहीं लेने हैं, लिथियम के 2 अणु लेने हैं। किसके लेने हैं? लिथियम। बात समझ पाए? लिथियम के 2 अणु लेंगे तब ये अभिक्रिया करेगा। तो क्या होगा देखिए, देखो, तो एक लिथियम Br को लेकर के चला जाएगा, एक लिथियम Br को लेकर के चला जाएगा, तो बन जाएगा LiBr, लिथियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? एक लिथियम अभी बचा हुआ है, वो जा करके जहाँ Br जुड़ा था वो जगह खाली हो जाएगी कि नहीं, तो वहाँ जा करके वो जुड़ जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? एक लिथियम इसको लेकर के चला गया। बात समझ पाए? अगर इसको अच्छे से और बनाए तो इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर देंगे। तो एक लिथियम क्या करेगा, इस Br को लेकर के चला जाएगा। ठीक है, बचेगा एक दूसरा लिथियम। जब ये इसको लेकर के चला गया तो इसकी जगह ये खाली नहीं हो जाएगी, जगह खाली हो गई तो यहाँ जा करके लिथियम जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा और ये क्या बना देगा? Li। ठीक है, और ये 2 उत्पाद आपको प्राप्त होंगे। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल लिथियम। क्या नाम हो जाएगा? ये जो समूह है इसको फेनिल कहेंगे, ऊपर लिथियम जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा फेनिल लिथियम। ठीक है, तो आपको ये भी रिएक्शन समझ में आई होगी कि अगर हम ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया लिथियम के साथ कराते हैं, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया लिथियम के साथ कराते हैं तो लिथियम ब्रोमाइड बनता है एक उत्पाद, और दूसरा उत्पाद क्या बनता है? फेनिल लिथियम। क्या बनता है? बात समझ पाए? तो ये वाली भी रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। अगली रिएक्शन देखो, ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर हम किसी हेलो एल्केन, ठीक है, और हेलो एरीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराते हैं, किसके साथ कराते हैं? तो RMgX या ARMgX बनता है, जिसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हमने आपको जब बताया था तो वहाँ बताया था, ये वाली अभिक्रिया भी साइड में आपको समझाई थी। ठीक है, तो ये वास्तव में वही अभिक्रिया है कि Mg से मैग्नीशियम से अगर कोई हेलो एरीन की अभिक्रिया आप कराते हो तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। क्या बनता है? अब आपको याद है कि नहीं याद है वो आप जानो, अगर पढ़ते हो तो याद रहेगा। ठीक है, तो हमने आपको बताया था, तो इस वाली रिएक्शन को भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखो भाई, इसको भी देख लेते हैं लास्ट में। अगर हम कोई हेलो एरीन ले लें, क्या ले लें? हेलो एरीन। तो हेलो एरीन ले लेते हैं, तो हेलो एरीन कोई भी ले लो आप, क्लोरीन ले लो, ब्रोमीन ले लो, जो भी लेना है। ठीक, यहाँ पे कोई भी आप हेलो एरीन ले सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या लिखा है? ब्रोमोबेंजीन, तो ब्रोमोबेंजीन ले लीजिए।
आप क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं, ठीक। तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन लेंगे और इसकी क्रिया कराएंगे मैग्नीशियम के साथ। जब मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो मैग्नीशियम यहाँ आकर के सेट हो जाएगा, ठीक है। और बनेगा क्या, ये Mg यहाँ पे सेट हो जाएगा और ये बचेगा इधर Br। तो ये जो बना है इसी का नाम है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। इसको शॉर्ट रूप में कहेंगे ArMgX, ठीक है। ये ग्रिग्नार्ड अपकर्मक है। जबकि वहाँ पे जब बताया था हेलो एल्केन में तो RMgX, तो ये दोनों ग्रिग्नार्ड अपकर्मक ही हैं। तो इसमें क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो इसको भी आप लिख लीजिए, शुष्क ईथर यहाँ भी रहेगा। शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक बनता है। बात समझ पाए। उम्मीद है इतनी सारी जो रिएक्शन हैं ये हेलो एरिनो की हैं, और सभी रिएक्शनों में आप क्या देख रहे हो कि सभी रिएक्शनों में हेलो एरिन किसके साथ क्रिया कर रहा है, धातुओं के साथ, ठीक है। बात समझ पाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब कल हम लोग इसके बाद देखेंगे और रिएक्शन जो है इसमें थोड़ी बहुत उनको भी देखेंगे, ठीक है। सारी रिएक्शन की कोई छूटे ना, आपको एग्जाम में मिल जाएगी तो आप उनको एक साथ उनको नोट करेंगे, लिख लेंगे तो आपको याद बनी रहेंगे, ठीक है। तो पहली रिएक्शन कौन सी है, सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ कौन को लेते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं। याद रखना, सोडियम के साथ क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, डाइफेनिल बनता है। क्या बनता है, डाइफेनिल, ठीक है। इसे हम फिटिक अभिक्रिया कह देंगे। क्या कह देंगे, फिटिक। अब दूसरी अभिक्रिया जो थी ये वाली पहले हम बता चुके हैं आपको, ये वुड्स अभिक्रिया है। वुड्स अभिक्रिया में हेलो एल्केन लेते हैं। कौन लेते हैं, हेलो एल्केन की क्रिया सोडियम के साथ करा देते हैं तो फिर वहाँ पे जो बनेगा इस तरीके की अभिक्रिया उसको क्या कहलाते हैं, वुड्स अभिक्रिया। क्या कहलाते हैं, वुड्स। अगर हम एक हेलो एल्केन और एक हेलो एरिन लेते हैं और उसकी क्रिया सोडियम के साथ कराते हैं, ठीक है, तो जो अभिक्रिया होती है उसको हम वुड्स फिटिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वुड्स। तो ये हो गई वुड्स फिटिक अभिक्रिया। अब अगर हम कराएंगे कॉपर के साथ कराएंगे किसी हेलो एरिन की अभिक्रिया, तो कॉपर के साथ जब हम हेलो एरिन लेते हैं तो उसमें मेन रूप से लेते हैं बेंजीन, क्या बोलते हैं, आइडोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसे, आइडोबेंजीन बोलेंगे। तो आइडोबेंजीन की क्रिया जब कॉपर के साथ कराते हैं तो इस तरीके से कुछ बनता है। जो भी बनता है अपना देख लेने। तो इस अभिक्रिया का नाम है उल्मान अभिक्रिया, ठीक है। क्या नाम है इसका, उल्मान अभिक्रिया। इसके बाद लिथियम के साथ कराते हैं तो लिथियम के साथ जब हम कराएंगे हेलो एरिन की अभिक्रिया तो हेलो एरिन इसमें कौन लेना है, ब्रोमोबेंजीन। और लिथियम के 2 अणु लेने हैं तो एक अणु लिथियम के साथ मिल क्रिया करके लिथियम ब्रोमाइड बना लेगा और दूसरा अणु जा करके उसी बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी लिथियम के साथ। और एक अन्य अभिक्रिया Mg के साथ। तो Mg के साथ जब कराते हैं तो क्या बनता है, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इनको नोट कर लिए और इन सारी रिएक्शन जितनी करा रहे हैं इनके आप रिवीजन जरूर करते रहिए, ठीक है।